जय माता दी आप सभी को। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिसमें शिव भगवान के 5 मुखों का वर्णन है, जिसे पंचमुखी महेश्वर का दिव्य रहस्य बताया गया है। आज इस दिव्य रहस्य को हम समझेंगे। शिव के 5 मुख का गहन की कथा हम आपको माँ भगवती के इस चैनल पर बताएंगे। यह सृष्टि, शक्ति और साधन का एक ऐसा विज्ञान है जिसे जानना हर शिव भक्त के लिए आवश्यक है। पंचमुखी का जो शिव का रहस्य है, शिव को सामान्य रूप से एक ही मुख वाले रूप में हम सभी देखते हैं, परंतु शास्त्रों में शिव का मूल स्वरूप पंचमुखी बताया गया है। ये पंचमुख वाले केवल रूप ही नहीं बल्कि 5 आयाम हैं, 5 दिशाएं हैं, 5 शक्तियां हैं, 5 ऊर्जा क्षेत्र हैं जिनसे पूरा ब्रह्मांड संचालित है। इन पांचों मुखों को कहा जाता है सगोजात, नंबर 2 वामदेव, नंबर 3 अघोर, नंबर 4 तत्पुरुष और नंबर 5 पे ईशान। ये पांचों मुख जीवन के 5 दर्शन भी देते हैं, जैसे सृजन, पालन, संहार, ज्ञान और तुरीय अवस्था। आज हम आपको हर एक मुख के बारे में दिव्य से आपको बताएंगे। आप महसूस करेंगे शिव के 5 मुख आपके भीतर कैसे कार्य करते हैं और आपके जीवन को कैसे बदलते हैं। जय माता दी। सबसे पहले हम बात करते हैं सगोजात मुख, सृजन का रहस्य। यह मुख पूर्व दिशा का प्रतीक है। यह सृजन, मंगल, नई शुरुआत, नवीन ऊर्जा और पवित्रता का सूचक है। सगोजात का अर्थ है जो अभी जन्मा है। जिस क्षण ब्रह्मांड में पहली कंपन हुई, पहला ओम प्रकट हुआ, उसी ऊर्जा से सजोगात कहा जाता है। इस मुख में विशेषताएं हैं नई शुरुआत की शक्ति, नए संकल्पों का ज्ञान, इच्छाओं का उदय, सत्वगुण की जागृति, मन की शुद्धि। यह मुख बताता है कि हर क्षण नया है, हर पल एक नया जन्म है। अतीत आपको बांधता नहीं है, क्योंकि शिव हर पल में नया जन्म दे रहे हैं। साधक के लिए यह संदेश, जब आप किसी नए मार्ग पर चलना चाहते हैं, जब आप अध्याय शुरू करना चाहते हैं, तो सजोगात शिव की आराधना करें। यह मुख जीवन के आरंभिक द्वार खोल देता है। इसमें ओम की ध्वनि चलती है। ओम की सबसे पहला शब्द है ओम। दूसरा है वामदेव मुख, प्रेम और संरक्षण की शक्ति। यह मुख उत्तर की दिशा का स्वामी माना गया है। यह पालन, प्रेम, करुणा, मधुरता, सुंदरता और सुरक्षा का प्रतीक है। वाम का अर्थ है प्रिय, सुंदर, सौम्य और मन को आकर्षित करने वाला। वामदेव वह शक्ति है जो मन को स्थिर करती है, भय को हटाती है, सभी बंधनों से मधुरता लाती है, धन घर में शांति और समृद्धि भरती है, साधक को दया, क्षमा और प्रेम का ज्ञान देती है। यह मुख कहता है सृष्टि केवल शक्ति से नहीं, करुणा से भी चलती है। साधक के लिए यह संदेश, यदि आपके जीवन में तनाव, कलह या संबंधों की कड़वाहट है, तो वामदेव का ध्यान करें। यह मुख घर में शांति लाता है और मन की बेचैनी को दूर करता है। नंबर 3 पे है अघोर मुख, भय, नाश और रूपांतर का रहस्य। अघोर दक्षिण दिशा का प्रतीक है। यह वह मुख है जो अज्ञान को नष्ट करता है और भय को समाप्त करता है और साधक को उसकी सीमाओं से बाहर निकाल देता है। घोर का अर्थ है जो भयावह नहीं है। यह मुख देखने में ही भले उग्र लगे, लेकिन इसका कार्य नकारात्मक ऊर्जा का विनाश, रोगों का नाश, कष्टों को समाप्त करना, कर्म बंधनों को काटना, साधना शक्ति जागृत करना। अघोर बताता है विनाश भी दिव्य है, क्योंकि वह पुराने
को हटाकर नए के लिए स्थान बनाता है। यही वही शक्ति है जो साधक को भीतर से बदल देती है। इसी ऊर्जा में साधक कठोर तप करता है और भक्त से मुक्त होकर अद्भुत शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो साधक के लिए संदेश है, यदि आपको लगता है जीवन का कार्य रुका हुआ है, कोई अदृश्य बंधन आपको रोक रहा है, तो आप अघोर शिव का ध्यान करें। नंबर 4 पे है तत्पुरुष मुख, जो प्राण, ध्यान और योग का विज्ञान है। तत्पुरुष पश्चिम दिशा में माना गया है। यह अत्यंत शांत, दिव्य और अत्याधिक मुख है। तत्पुरुष का अर्थ है वह पुरुष जो वह है, जो स्वस्थ है, जो सब में है। यह मुख योगियों, साधकों और ध्यान करने वालों के लिए प्रमुख मार्गदर्शक है। इसकी विशेषताएं: प्राण ऊर्जा का नियंत्रण, कुंडली जागरण, ध्यान में स्थिरता, मन का नाश, साधक का अंतम जागरण, ब्रह्मांड से एकत्व की अनुभूति। तत्पुरुष वह अवस्था है जो साधक बाहरी दुनिया से हटकर भीतर प्रवेश करता है। यही वही मुख है जो मैं मिटता है और शिव प्रकट होता है। साधकों के लिए इसका संदेश यह है कि यदि आप ध्यान में प्रगति चाहते हैं, यदि आप योग में शक्ति चाहते हैं, यदि आप मन में शोर को शांत करना चाहते हैं, तो तत्पुरुष शिव का ध्यान करें। आपकी साधनों को सफल बना देगा। नंबर 5 पे है जो अंतिम है, ईशान मुख, तुरीय अवस्था और ब्रह्म ज्ञान। ईशान मुख ऊपर की दिशा में अर्थात ऊर्ध्व दिशा में प्रतिनिधित्व करता है। ये पांचों मुखों में सबसे दिव्य और सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे रहस्यमय मुख है। ईशान का अर्थ है ईश्वर रूप, अंतिम चेतना, पूर्ण ब्रह्म। ईशान मुख में शिव निराकार है, निर्वाकार है, अनंत है, परम ज्ञान स्वरूप है, तुरीय अवस्था के स्वामी हैं, सभी शक्तियों और तत्वों के आधारित हैं। यह मुख साधक का मोक्ष का मार्ग दिखाता है। यह बताता है कि जीवन मरण से ऊपर उठकर आदमी चेतना में अमर हो जाता है और शिव को प्राप्त कर लेता है। ईशान का स्वरूप कहता है साधक तू वही है जिसे तू खोज रहा है। ईशान मुख का ध्यान साधक के भीतर प्रकाश भर देता है और अत्यधिक उन्नति का सर्वोच्च दरबार खोल लेता है। जो भगवान शिव के 5 मुख, उनके तत्व और उनकी अवस्थाएं हम आपको बता रहे हैं। इनका जो संबंध है वो पांचों तत्वों से है। जैसे सगोजात का पृथ्वी से है, वामदेव का जल से है, अघोर का अग्नि से है, तत्पुरुष का वायु से है और ईशान का आकाश से है। जब साधक इन पांचों मुखों का ध्यान करता है तो उसके पांचों तत्व संतुलित हो जाते हैं और जीवन में दिव्य स्थिरता आ जाती है। जो पंचमुखी शिव साधना का महत्व है, पंचमुखी शिव साधना मन को पवित्र बनाती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा हटाती है, साधक को भय मुक्त कर देती है, जीवन में नई शुरुआत देती है, ध्यान गहरा हो जाता है और कर्म बंधन हल्का कर देती है, व्यक्ति की उन्नत चेतना की ओर ले जाती है। यह साधना उन लोगों के लिए अत्यंत शक्तिशाली मानी गई है जो अत्यात्मिक शक्ति चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं, कठिनाइयों को समाप्त करना चाहते हैं, तेज साधना प्रगति चाहते हैं, भक्ति अपने भीतर शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। पंचमुखी शिव का ध्यान कैसे करें? साधक अपनी आंखें बंद करें, अपने श्वास को शांत होने दें और कल्पना करें पूर्व दिशा में प्रकाश का एक उदय। यह सगो ज्ञात है आपके जीवन की नई शुरुआत का दीपक। और उत्तर दिशा में मधुर चंद्र ज्योति बरस रही है, यह वामदेव है, यह आपकी सुरक्षा और प्रेम की शांति दे रहा है। अब दक्षिण दिशा में अग्नि की एक दिव्य ज्वाला उठ रही है, यह अघोर है, आपके भय, बंधन और अंधकार को जला रहा है। अब पश्चिम दिशा में एक शांत हवा बह रही है, यह तत्पुरुष है, आपकी प्राण ऊर्जा को संतुलित कर रहा है। अब आप ऊपर आकाश में अनंत रोशनी, यह ईशान है, आपके भीतर शिव
को प्रकट कर रही है। पंचमुखी शिव केवल देवता नहीं, एक विज्ञान है, एक ऊर्जा है, एक अवस्था है, एक मार्गदर्शक है। साधक जब इस पंचमुख रूप को समझ लेता है तो वह जीवन के सभी मार्गों के लिए सरल हो जाता है। जय माता दी आप सभी को। आज सभी ने आज इस माँ भगवती के चैनल पर शिव और शक्ति के बारे में एक पंचमुखी शिव महाराज के बारे में हमने आप सभी को बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो माँ भगवती का यह चैनल है, इस पे माँ भगवती का जयकारा और शिव शंकर का ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। इसे पंचमुखी महेश्वर का स्वरूप भी कहा जाता है। आप सभी को हम प्रार्थना करते हैं माँ भगवती का जयकारा जरूर लगाएं, माँ भगवती की शरण में जरूर जुड़ें। जय माता दी। मिलते हैं एक नई माँ भगवती की एक वीडियो में, जिसमें माँ भगवती का अलग रूप से हम गुणगान करेंगे, माँ भगवती का कुछ रहस्य गुप्त साधनाएं बताएंगे आपको। जय माता दी। जय गुरु महाराज की। आदेश आदेश आदेश। बोल सच्चे दरबार की जय। गुरु महाराज की जय। माँ भगवती की जय।